तो हमने कहाँ तक पढ़ लिए थे? हम पढ़ रहे थे भाग नंबर 3, ठीक है। और कितने आर्टिकल पढ़ लिए थे इसके? 12 से 35 तक है। पढ़े कितने थे? 12 से लेकर 32 तक पढ़ लिए, ठीक है। 32 में एक चीज पढ़नी बाकी है, वो है आपकी रिट। सॉरी, बात ना करे, सुबह सुबह पढ़ाई का समय हुआ तो नहीं कहूं कि अलग देख दो, ठीक है। आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, ठीक है। 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। किसके अनुसार? आर्टिकल 32 लिखो आप। मैंने पहले भी बताया था, मूल अधिकारों का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के अनुसार, है? मूल अधिकार भाग नंबर 3 क्या पहले क्लास में नहीं था वो, ठीक है। आर्टिकल 12 से 35 आएंगे, आपके मौलिक अधिकार हैं सारे सारे, ठीक है। 5 प्रकार की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अनुसार। और सेम रिट हाई कोर्ट भी जारी करता है अनुच्छेद 226 के अनुसार। लिखो, हाई कोर्ट भी अनुच्छेद 226 के अनुसार 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और ये दोनों क्या हैं? मौलिक अधिकारों के रक्षक हैं, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आगे बढ़े। पहली रिट है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है बताओ आप, बताइए। आर्टिकल 22 पढ़ा था, 21-22 से, ठीक है। आर्टिकल 22 के अंदर देखो क्या था कि यदि आपको गिरफ्तार किया जाता है, मैंने 3 तरीके से बताया था आपको। एक, आपको वारंट दिया जाता है, दिखाया जाएगा, फिर आपको 24 घंटे के अंदर जज के सामने पेश करना होता है, और आपका मुकदमा करना तो आपके पास आपको वकील दिया जाएगा, ठीक है। 22 में था 24 घंटे के अंदर आपको जज के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन कई बार कुछ ऐसा परिस्थिति होती है कि अपने आप को ज़्यादा शाना समझ ले कोई, ठीक है, और वो उस पुलिस वाले को मान लो कोई भी व्यक्ति उसको 3 दिन तक वहाँ पे पकड़े रखा था, ठीक है, पुलिस थाने में कैद है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? रिट जारी करती है कि इसको क्यों पेश किया गया, इसको सहज शरीर 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए, ठीक है। तो लिखो, 24 घंटे में सहज शरीर सुप्रीम कोर्ट में पेश करना होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा। ठीक है, सहज शरीर सुप्रीम कोर्ट में 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आदेश होता है ये। यू मे हैव द बॉडी, इंग्लिश में बोलते हैं भाई, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आदेश होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। यू मे हैव द बॉडी की बॉडी के साथ इसको पेश किया जाए। चले आगे। दूसरी रिट आती है परमादेश। देखो, परमादेश, परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, ठीक है, हम आदेश देते हैं। आदेश कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसमें क्या है कोई भी व्यक्ति या कर्मचारी, कोई भी व्यक्ति जो सरकार से वेतन लेकर
सरकार से वेतन लेकर अपना काम अच्छे से ना करे। ठीक है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है परमादेश की। क्या ये आप पेश हो जाइए, आप क्यों नहीं करें। मान लो मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ और हम पढ़ाने की बजाय हफ्ते में कुल 7 दिन होते हैं, 7 में से 5 दिन छुट्टी पर हूँ और 2 दिन आऊँ, उसमें भी चाय पानी पी के आके चला जाऊँ, बच्चों को पढ़ाऊँ ही ना, तो फिर मेरी क्या होगी, कंप्लेंट की जाएगी। मैं नहीं सुधरता तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है और वहाँ से परमादेश नाम की रिट जारी होती है। चला दे पंखा, चलो चला रखा है फिर। ठीक है, तो ये क्या होती है, परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं और कोई व्यक्ति है उसके द्वारा देखा जाएगा। अगली लिखो तीसरी, उत्प्रेक्षण। उत्प्रेषण ठीक है, इसमें क्या आता है, कोई भी यदि मतलब निचली अदालत है, निचली अदालत क्या होती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर होता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के ऊपर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई होता नहीं। तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यदि ये कोई फैसला सुना देते हैं, ठीक है, कोई भी फैसला हो गया जो इनके के अधिकार में नहीं था, तो उस फैसले को रद्द कर सकते हैं। ठीक है, फैसले को रद्द कर सकते हैं। लिखो, निचली अदालत के फैसले को रद्द कर सकते हैं। निचली अदालत के फैसले को रद्द कर सकते हैं और यह अधिकार नागरिकों के पास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है ना। निचली अदालत के फैसले को रद्द कर सकते हैं, उसका मतलब होता है उत्प्रेषण। ठीक है, और यह अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, नागरिकों के पास नहीं है। बताइए, चाहे क्लास में। धन्यवाद आपका। अब मैं अगला लिखो, प्रतिषेध। मैं बोल दूंगा आपको, ठीक है, मैं चाय पी लूंगा और तुम लिख दो। चलो देखो, उत्प्रेषण में क्या था कि फैसले को क्या कर सकते हैं, रद्द। प्रतिषेध में क्या होगा, फैसले को रद्द नहीं करेंगे। मान लो ऐसा कोई फैसला है जो मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिकार से बाहर है, जैसे मान लो रिट जारी कर दे, तो ये तो कर ही नहीं सकता, तो जाना पड़ेगा हाई कोर्ट में। ठीक है, कि जिसका फैसला लिखो, निचली अदालत के फैसले को जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ठीक है, तो ऊपरी अदालत में लेके जाएगा ना, उसको ट्रांसफर करेंगे, उसको बोलते हैं प्रतिषेध। मतलब निचली अदालत के फैसले को रोक सकते हैं। लिख लो, फैसला इस प्रतिषेध में क्या करेंगे, रोकेंगे कि अपनी ऊपरी अदालत को ट्रांसफर कर दे। और उत्प्रेषण में क्या होगा, उस फैसले को ही रद्द कर देंगे, ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है, डीसी से हाई कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, लेकिन उसमें क्या है, जो भी फैसला दिया है वो सीधा कैंसिल है। ठीक है, मैं बोल देता हूं चाय पीने के साथ, तुम इतना लिखते रहो। 4 होगी। 5 में लिखो, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा लिखो, जब कोई सरकारी कर्मचारी योग्य नहीं है, जब कोई सरकारी कर्मचारी योग्य नहीं है फिर भी वह उच्च काम करे तो उसे अधिकार परीक्षा कहते हैं। फिर भी वह कोई उच्च काम करे तो उसे अधिकार परीक्षा कहते हैं। जैसे कोई माली है, वो स्कूल में काम करता है घास फूस काटने का, और उस स्कूल में जाके पढ़ाने लग जाए, तो उससे पूछा जाएगा व्हाट इज योर अथॉरिटी, आप किस हक से इनको पढ़ा रहे हो, आपका तो ये क्या है, अधिकार ही नहीं है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के क्या हैं, रिट हैं। जब कोई सरकारी व्यक्ति जिस काम के योग्य नहीं है फिर भी वह उच्च काम करे, तो वहां पर अधिकार परीक्षा रिट जारी होती है। जैसे माली बच्चों को पढ़ाने लगता है,
क्या हो गया? ये आपकी 5 प्रकार की क्या है, रिट है। इवन से तो बंदी से क्या हो गया, बंदी प्रोटेक्शन, पति से प्रतिशोध, परमादेश लगा लो, इससे क्या लगा लो, प्रतिशोध, उससे क्या आ जाएगा, उत्प्रेक्षण, अधिकार से अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो ये 5 वर्ग ऐसे ही याद कर सकते हो आप इससे। ठीक है, हैं? ये था 32, उसके बाद लिखो 33, अनुच्छेद 33। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया, गुप्तचर, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया, गुप्तचर है। हाँ 33वां भाई साहब, इनके अधिकार सीमित कर दिए जाते हैं। इनके अधिकार संसद, मीडिया, सेना, गुप्तचर के अधिकार सीमित कर सकते हैं। हमारे को संसद में कोई मीडिया चली जाए, वो जाके सारा डायरेक्शन बता दे। संसद पे हमला हुआ था हमारे, ठीक है ना, ऐसे 26/11 हमला हुआ था ताज में, तो पाकिस्तान में जो आतंकवादी बैठे थे सारा टीवी पर देखकर उनको आदेश दे रहे थे। ठीक है, तो ऐसे आदेश जारी ना हो, उनको पता ना चले, इसके अधिकार सीमित किए जाते हैं। अब सेना के अधिकारी हैं, उन पर भी अधिकार सीमित है, वरना वो सारी सेना की फौज है उसकी सारी डिटेल लोगों को बता सकते हैं। ठीक है, तो उनके अधिकार सीमित हैं, और सेना में तो बहुत ही ज़्यादा सीमित है। ठीक है, अनुच्छेद 33 था। 34 में लिखो आदमी छोड़ो, कुत्तों के भी अधिकार सीमित है। रिटायरमेंट के बाद 99% कुत्तों को मार दिया जाता है जो फौज में पुलिस होते हैं। ठीक है, 34 में लिखो देश में जहां भी अशांति हो तो वहां सैन्य कानून लगा सकते हैं। सैन्य कानून यानी सेना रूल, कोर्ट मार्शल बोलते हैं वो, मार्शल लॉ, सेना रूल, मार्शल लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, बस प्रदीप बतावा, जो सेना का कोर्ट होता है उसको क्या कहते हैं? 14-15 साल फौज में काटे यार, क्या पता नहीं है, गलत बात। तो पता तो वही है, ऐसा नहीं हो सकता, इतना शरीफ कौन तू? वैसे सबसे कठोर होता है कोर्ट मार्शल, इसको बोलते हैं सेना का न्यायालय। ठीक है, और सबसे कठोर कानून होता है आपसा, मैंने पहले ही पढ़ाया था आपको। AFPSA, आपसा। अरे मैंने बताई थी इनकी कि आपको फुल फॉर्म लिख के लेके आए थे। हैं, रूल होता है आपसा। रूल क्या होता है? सैन्य रूल होता है, जहां भी लग जाता है सिर्फ सेना ही चलती है। ठीक है, हिमालय सड़क है, सेना के मतलब न्यायालय को कोर्ट मार्शल बोलते हैं। वो अलग है, मतलब सजा वाली अलग है। इसका कोर्ट मार्शल कर दिया, देसी भाषा में मतलब बोल दिया आ रहा हूं वो कि कोर्ट मार्शल कर दिया, इसको सजा दे दी गई। ठीक है ना, सजा देने का अधिकार किसके पास है बताओ? हाँ, और सेना में तो जो मतलब सीनियर होता है उसे की चलती है। मैंने क्या कहा कि सेना के अंदर जो सुप्रीम होता है वो हमेशा सीनियर होता है, सीधी सी बात है। मान लो आगे से गोलीबारी चल रही है और आपका सीनियर अधिकारी ये कह दे कि आप गोलीबारी बंद करो, नहीं करनी, तो आप नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो जो भी मतलब सुप्रीम होता है वही क्या होता है, सबसे बड़ा अधिकारी होता है। क्या क्या गिर गया? ठीक है,
अगला लिखो अनुच्छेद 35। संसद को अधिकार है कि मौलिक अधिकारों का अच्छे से पालन हो। ठीक है, अच्छे से पालन हो मतलब इसमें वो सुधार कर सकती है, कुछ चीजें जोड़ सकती है। ठीक है, ये आपके खत्म हो गए। अब लास्ट की एक आपने समरी बता देता हूं मैं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये अनुच्छेद, ये अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है। अब तेरे को ये पता नहीं इन आर्टिकल में क्या क्या है, तो तेरे को पीछे की क्लास देखनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, 15 में क्या था भाई, जाति, लिंग, धर्म, उनके नाम पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा। 19 में क्या था, 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। ठीक है ना, ऐसे ही तो ये सारे आर्टिकल हैं, ये आपको पिछली क्लासों में देखने पड़ेंगे। हाँ ठीक है, क्या है, हड़ताल करना, ये सिर्फ समरी बता रहा हूं आपको। हड़ताल करना, चक्का जाम करना, ये मूल अधिकार नहीं है, मूल अधिकार नहीं है। ठीक है ये क्या है, मूल अधिकार नहीं। कल क्वेश्चन नहीं पूछा गया था ना, उसमें पीडीएफ में था, स्थायी आवास और नौकरी। ठीक है, ये भी क्या है, मूल अधिकार नहीं है आपका। ये सबको एक समान घर दें और सभी को सरकारी नौकरी दी जाए। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको नौकरी ना मिले तो आप कहीं कंप्लेंट नहीं कर सकते कि हमें नौकरी चाहिए। ठीक है, पढ़ो लिखो, सरकार चाहे दे देंगे। लो भाई, ठीक है, मान जा, आराम कर। इतना बड़ा बेसर में तूने मन तो आज बता। चलो ठीक है, वोट डालना, बताओ वोट डालना कैसा अधिकार है? हैं? वोट डालना आपका मूल अधिकार नहीं है, राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, वोट डालना आपका राजनीतिक अधिकार है। ये बताओ, मूल अधिकार को कुछ समय के लिए निलंबित कर सकता है कौन?
निलंबित कर सकता है। कौन कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट साहब यानी राष्ट्रपति। ठीक है, जैसे चुनाव के समय कर दे। ठीक है, मूल अधिकार को लिखो, प्रतिबंधित कौन कर सकता है, यानी खत्म कौन कर सकता है? मूल अधिकार को प्रतिबंधित यानी खत्म कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कौन सा बोला है? तुम बोली थी। खत्म कौन कर सकता है? आपकी संसद। जैसे 3 तलाक को खत्म किया था, ठीक है ना, बहुत सारे। निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति, खत्म कर सकती है संसद। तम के बाद 500 हो, कई बार होगी मेरा आगे बैठे बैठे रासो तुम्हें हैं। हैप्पी बर्थडे भाई, सॉरी का जन्मदिन आज इसका। हाँ, सारे हैप्पी बर्थडे बोलिए और पार्टी ले लियो, ठीक है। हाँ, ना ले इसको तो तारी कमजोरी है। नाम क्या है? सुमी। सुमी का हैप्पी बर्थडे भाई, ठीक है। हाँ, मैंने बता दिया है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और है यहां से। मूल अधिकार का रक्षक। रक्षक, ये तो बता दो कौन है मूल अधिकार का रक्षक? सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अनुसार, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अनुसार। ठीक है, तो ये आपका था कुल मिलाकर भाग 3। ठीक है, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। और एक भी आर्टिकल अब तक हमने छोड़ा नहीं है सारी में से, ना पढ़ा हो जिसको। ठीक है, देखिए भाग 1 पढ़ा आपने। भाग 1 में आर्टिकल कहां से थे? 1 से लेकर 4 थे। क्या था इसमें? संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ और राज्य थे आर्टिकल 1 से 4। और ये क्या? ओए भाई बात ना रहा, मैं खड़ा को नहीं, मैं और एक में कर दे। भाग नंबर 2। ठीक है, आर्टिकल है 5 से 11 तक। क्या था इसमें? नागरिकता थी। भाग नंबर फिर हमने 3 पढ़ा, 12 से 35। और क्या था? मौलिक अधिकार। फौजी मनसा काम को नहीं है, ओट बड़ा आदमी हो रहा तू। हाँ, इस क्लास में सबसे सीनियर है तू, मैच्योर पर्सन है। तो क्यों लगा है? तो आदमी है, लड़का भी हूं। इनको समझाया कर, तेरा फर्ज बना है। ये बोलिए कौन सा बोला था एक बार? मैं देखो ना कौन सा बोला था। कान पर लग गया ना, खून आएगा बाहर से। 4 में क्या है? आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, आर्टिकल 36 से 51 ये हमने पढ़ना आज। ये हमारे हो गए तीनों। ठीक है, ये आज शुरू होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए हैं। नागरिकता कहां से ली गई थी? नागरिकता कहां से ली गई थी? ब्रिटेन से। ठीक है, आयरलैंड से लिए गए हैं। और आयरलैंड ने लिए थे स्पेन से।
ठीक है, आयरलैंड ने लिए थे स्पेन से। देखो मौलिक अधिकार तो क्या है कि आपके लिए जरूरी है, आपको हर हाल में दिए जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ। मैंने बताया था राष्ट्र देश में आपातकाल लग जाए, कुछ भी लग जाए। 2 आर्टिकल बताए थे मैंने आपको, 20 और 21, ये तो किसी भी हाल में खत्म नहीं होंगे आपके, ठीक है। कहने की बात है कि मौलिक अधिकारों को आपसे कोई छीन नहीं सकता है, लेकिन नीति निर्देशक जो तत्व हैं जो आयरलैंड से लिए गए हैं वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपको दे ना दे। जब भारत आजाद हुआ तो उस समय क्या था, भारत के पास इतना धन संपदा नहीं थी कि वो दे दें, ठीक है। तो एक विद्वान व्यक्ति थे, उसका नाम था केटी साहब। इनका एक कथन था और ये कथन पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था कि डीपीएसपी ऐसा चेक के समान है, ऐसा चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक की मर्जी अनुसार होगा। यह कथन बहुत बार पेपर में पूछा, यह कथन दे दिया जाता है और पूछा जाता है किस विद्वान ने यह बात कही थी, ठीक है। तो यह बात कही थी केटी शाह ने, ठीक है, इसको ध्यान रखिए, केटी शाह। सुना क्या कि कैसा चेक है, जैसे कि जितनी भी सामाजिक परियोजनाएं होती हैं, ठीक है। अब जैसे कई बार मतलब विकलांग है उनको साइकिल दे दी, या मतलब गरीब बच्चों उनको दे दी, आपका राशन कार्ड बनाया जाता है, आधार कार्ड बनाया जाता है, आपको सुविधाएं दी जाती हैं, तो ये सारे के सारे आते हैं आपके भाग 4 के अंदर, ठीक है। भाग 4 कहां से, 36 से 51, तो अनुच्छेद 36 लिखो। 36 में क्या है, इसकी परिभाषा है, क्या है, परिभाषा, ठीक है, क्या है, परिभाषा डीपीएसपी, ठीक है। डायरेक्शन प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, तो मैं डीपीएसपी बोलूंगा शॉर्ट फॉर्म में। डायरेक्शन प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए कोई जो पॉलिसियां बनाई जाती है ना सामाजिक कल्याण के लिए, वो होती हैं, ठीक है। तो इसमें इसकी परिभाषा है, अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि आप न्यायालय में नहीं जा सकते, लिखो, न्यायालय में नहीं जा सकते। यदि आपको कोई सुविधा नहीं दी जा सकती है, इनमें से नहीं दी जा रही है, तो आप उसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते। जैसे मौलिक अधिकारों में तो आप जा सकते थे, कोई भी आपका करे तो, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार आप कहीं भी इनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकते, ठीक है। ये जैसे फैमिली इनकम वाला मैटर था, अपने हरियाणा में फैमिली आईडी बना रखी थी, 1,80,000 से कम है, किसी के बेचारे की मान के चलो एक ही लाख है, ठीक है, लेकिन उसकी कर दी 3 लाख। कौन से कोर्ट में गए आप, गए थे किसी कोर्ट में, नहीं जा सकते आप, ये ठीक है ना। हाँ, तो ये अनुच्छेद 37 कहता है, वरना हर कोई पहुंच जाता। अनुच्छेद 38, इसमें क्या है कि सरकार जनता का कल्याण करेगी, सरकार जनता का कल्याण करेगी। अब कितना करती हो तो आपको पता ही है, ठीक है। हाँ, लेकिन अनुच्छेद में तो लिख रखा है भाई, जो चीज संविधान में लिख दी वो संवैधानिक हो है, कुछ तो कर रही है, ठीक है। सरकार है वो जनता का कल्याण करेगी। चले 39 में, इसमें लिखो, समान काम के लिए स्त्री पुरुष को, स्त्री और पुरुष को समान वेतन व संसाधनों का वितरण किया जाएगा।
संसाधनों का वितरण किया जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? सरकारी संस्थाओं में तो है। अब मान लो एक कोई सरकारी स्कूल में उसमें एक मैडम लगी, उसकी 70,000 तनख्वाह है, उसी के साथ उसका लड़का लगा है तो उसकी 70 है, ठीक है, उनकी अलग अलग नहीं होगी। हाँ, प्राइवेट में होता है। प्राइवेट में क्या है, लड़कियां थोड़ी सस्ता मिलती हैं। क्यों? लड़कियों से उम्मीद नहीं है अपने समाज को कि लड़की भी कमा सकती है। तो यदि लड़की को 10,000 रुपये तनख्वाह मिल जाए और लड़के को 20 मिले तो इस 20 में संतुष्टि को नहीं, 10 में है कि कुछ तो आवे लेगे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है ना। तो ये हमारी समाज की ऐसी व्यवस्था है। अब कहीं भी जाओगे आप, कोई भी प्राइवेट कंपनी है, लड़कियां सस्ते में, कम पैसों में और अच्छा काम करके देंगी, ठीक है। आजकल स्कूलों में जाओ, लगभग देखोगे ना फीमेल टीचर्स हैं, मेल तो बहुत कम हो गए हैं। कारण यही है, पैसे कम लेगी और काम अच्छे से करके देगी, ठीक है ना। लेकिन मेल के रहा है ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगला लिखो 39 का कै, ठीक है। इसमें क्या होता है? कै का मतलब क्या है कि बाद में जोड़ा गया है। 39 का कै, समान कानूनी सहायता, ठीक है, कि समान कानूनी सहायता दी जाएगी। समान कानूनी सहायता। और इसको जोड़ा कब गया था, कोई बताएगा? देख देख के बोलो। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1997 में। किसने किया था? इंदिरा गांधी, ठीक है। इसमें इसको जोड़ा गया था। मैंने आपको कई बार बता रखा है कि 59 तरह के परिवर्तन किए गए थे और फिर जो कमियां थी वो इसके 2 साल बाद हुआ था 1978 में 44वां संविधान संशोधन, उसमें इसकी कमियों को दूर किया गया था, ठीक है। अगला लिखो 40। ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन। 40 का ग्राम पंचायतों का संगठन लिखना पड़ा आगे। दो ऐसे व्यक्ति थे भारत के अंदर, मजबूत व्यक्ति। एक तो चाहता था कि ग्राम पंचायत होनी चाहिए, एक था समर्थक, एक था समर्थक नहीं था, ठीक है। जो समर्थक था वो थे गांधी जी, महात्मा गांधी, और जो समर्थक नहीं थे वो थे आपके अंबेडकर जी, ठीक है। इन दोनों में फाइट हुई थी इस बात को लेकर। गांधी जी भी एक बहुत बड़े ज्ञानी आदमी थे और अंबेडकर जी भी, ठीक है। आप इन दोनों खास बात यह है कि आप इनके विरोधी हो सकते हो, ठीक है, भाई आप इनको पसंद ना करते हो, लेकिन इनकी बात को टाल नहीं सकते कि उन्होंने काम इतने अच्छे अच्छे किए हैं, ठीक है। फिर आए इनके बीच में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन आए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे ये? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है, और एक समिति के सदस्य भी थे। कौन सी? झंडा समिति का तो था ये, मुख्य समिति थी, जिसके पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उसके अध्यक्ष बनाए गए और फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका अध्यक्ष बनाया गया। उस समिति का नाम बताइए आप। बहुत ही मुख्य है, बहुत बार पेपर में आई हुई है। हाँ, जिससे संविधान बना था तो उस समिति का नाम भी तो होगा। प्रारूप समिति का अध्यक्ष तो अंबेडकर था। लिखो, कॉपी मैं बताऊंगा फिर बोलोगे। इस समिति का नाम पूछ कर ना लिखो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस समिति का अध्यक्ष 11 दिसंबर, अरे कौन ही थी मेरे पास, ठीक है, को बनाया गया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया? राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि आप दोनों लड़ो मत और इसको हम डीपीएसपी में डाल देते हैं। जो भी राज्य चाहेगा अपने राज्य में, जिसको अच्छा लगेगा, वो क्या है, पंचायत अपने राज्य में गठन कर लेगा। तो इसी आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज लागू हुआ भारत में, ठीक है।
और कहां पर लागू हुआ था बताइए? 2 अक्टूबर 1959 को देश में पहली बार पंचायती राज लागू हुआ नागौर। और नागौर कहां पड़ता आपका? राजस्थान में। बहुत बार पेपर में पूछा गया प्रश्न, देश में पहली पंचायत कहां बनी थी? सर्वप्रथम पंचायती राज लागू कहां हुआ था? नागौर में, राजस्थान में, 2 अक्टूबर 1959 को। दूसरा स्टेट कौन सा था जिसने पंचायती राज लागू किया? 11 अक्टूबर 1959 को ही, 9 दिन बाद ही, ठीक है, आंध्र प्रदेश ने अपने यहां पर लागू कर दिया था। ठीक है, तो दोनों स्टेट आपको याद रखने हैं। और आंध्र प्रदेश तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य भी था। ठीक है, एक बात हो, हरियाणा किस संविधान संशोधन के तहत राज्य बना था? बताइए। कई बार बताया था 1953 में फजल अली आयोग मतलब बनाया गया था। ठीक है, फजल अली आयोग, इसने 1956 में दी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी कि भाषा के आधार पर हम राज्य बना सकते हैं। उसके बाद एक संशोधन हुआ था, ये बात मतलब संविधान में भी तो मतलब चाहिए थी, वरना कोई भी राज्य मना कर देता कि हम भाषा के आधार पर कैसे डिवाइड हो। तो उसके लिए संशोधन कौन सा था? है ऑप्शन दूं? 5, 6, 7, 8। हाँ, 7वां संविधान संशोधन जिसके आधार पर भाषाई राज्य बनते हैं। तो जितने भी राज्य बने, जैसे कौन सा बना? हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, वे सारे बने 7वां संविधान संशोधन से। ठीक है, अलग कौन सा था? सिक्किम, क्योंकि यह भारत का हिस्सा था ही नहीं, पहले दूसरा देश था। सिक्किम किस संविधान संशोधन के तहत भारत का राज्य बना? भारत का राज्य बना था 36वां। और ये पूछ ले शहर राज्य बना तो कौन सा? 35वां। दोनों याद रखने। 35वां कब हुआ था? 1974। और 36वां डेट बताओ कंप्लीट? 16 मई 1975 को। ठीक है, अगला लिखिए, 11 बज गए। एक आर्टिकल और करा देते हैं आपको। आर्टिकल 41, अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में सहायता। ठीक है, कि सरकार आपकी कुछ ऐसी जगह हुई जहां पर आपकी सहायता करे, जैसे गरीब लोग हैं उनको आवास दिया जाता है। ठीक है ना, गरीब व्यक्ति है, अंत्योदय योजना शुरू कर रखी है, तो उन दशाओं में सरकार आपकी क्या करेगी? मदद करेगी। ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 41 में। ठीक है, बयालीसवां और लिखो, 42, 43 छोटे छोटे दो बता देता हूं। 42वां लिखो, न्याय संगत कार्य की, लिख लो मैं बोल देता हूं, न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। गर्भवती मतलब औरतें होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनको प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, जैसे गर्भवती महिला को कठोर शारीरिक श्रम न करना। ठीक है, या वैसे हरियाणा में शायद आशा योजना है, वो 5-5, 10 हज़ार पैसे देते हैं। ठीक है, ये 42। और अगला लिखो 43, निर्वाह योग मजदूरी। अनुच्छेद 43 में लिखा गया है निर्वाह योग मजदूरी, यानी इतनी मजदूरी उसको दी जाए जिससे वो अपना काम चला सकता है। ठीक है, निर्वाह योग मजदूरी, कि इतना काम हो कि वो अपना घर परिवार चला सकता है, काम चला सकता है। ठीक है, लो जी, तो अपने हो गए टोटल अनुच्छेद 43। भाग कौन सा चल रहा है? 4। ठीक है, और टोटल कितने? 51। तो 51 में से 43 निकाल दो, कितने रह गए? 8। ये हम 8 पढ़ेंगे कल। उसके बाद आ जाएगा आपका राष्ट्रपति, संसद, सारे। हम आर्टिकल छोड़ नहीं सकते, इंपॉर्टेंट है, तो क्लास में मिस मत किया करो। ठीक है,
आज तो सर नहीं आए थे तो जल्दी होगी बना अपनी क्लास 1:30 बजे, और सही भी है 1:30 बजे वही बच्चे बैठते हैं जिनको सिर्फ पढ़ना होता है, बेफालतू वाले नहीं। कर दी